A very good morning to all of you. Good morning, sir. In the last class we have done all the concepts related to the balance sheet. कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क से रिलेटेड किसी टॉपिक में कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। बोलो बच्चों, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज गिवन थे, कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट्स है, डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर उनमें कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे पढ़ें। बोलो बच्चों, नो डाउट्स। तो सबसे पहले तो आज देखो, हमारा पहला टॉपिक है सम पॉइंट्स आर देयर which should be considered while preparing the final accounts। मतलब कि वो पॉइंट्स जो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए, उन पॉइंट्स को पहले डिस्कस करें, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉपर ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है, आपको केवल आइटम्स की लिस्ट दे रखी है, नो ट्रायल बैलेंस इज देयर इन द क्वेश्चन एंड ओनली information is given by using a list of लेजर अकाउंट्स। आपको लेजर अकाउंट्स की केवल एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस प्रॉपर फॉर्मेट में गिवन नहीं है। तो इट इज एडवाइजेबल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपको कहां बनाना है? मेन सॉल्यूशन में नहीं बनाना, उसको आप जाके रफ पेज पे बनाओ। अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस कॉलम और क्रेडिट बैलेंस कॉलम का टोटल सेम आ जाता है, मान लो यहाँ भी 1 लाख और यहाँ भी 1 लाख, तो ठीक है। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस कॉलम या क्रेडिट बैलेंस कॉलम का टोटल सेम नहीं आता, मान लो ये रह जाता है 80,000 और इसका टोटल आ रहा है 1 लाख रुपीज, इट मीन्स 20,000 रुपीज का जो डिफरेंस आया, यानी क्रेडिट बैलेंस कॉलम में जो शॉर्टेज आई 20,000 की, उसके लिए आप बनाओगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, बोलो क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। यस सर। पॉइंट नंबर सेकंड, ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस के इनसाइड जो भी आइटम्स गिवन होते हैं, लाइक आपको असेट्स अकाउंट्स गिवन है, लायबिलिटीज अकाउंट्स गिवन है, डिफरेंट एक्सपेंसेस अकाउंट्स गिवन है, डिफरेंट इनकम्स अकाउंट्स गिवन है, वो फाइनल अकाउंट्स में केवल एक ही जगह शो किए जाएंगे, आइदर इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन द बैलेंस शीट। व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर। उनको ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग प्रोसेस में ऑलरेडी लिया जा चुका है। ये केवल फाइनल बैलेंसेस हैं ऑफ डिफरेंट असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम्स के। लेकिन जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स में गिवन होंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा है आपने इस चैप्टर में। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। एडजस्टमेंट एंट्री क्लोजिंग स्टॉक के केस में आप क्या करते हो? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है, ये 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो on the one hand side it will be shown on the credit side of the trading account, and on the other hand it will be shown on the asset side of the balance sheet। तो इससे आप क्या समझे? Items which are shown inside the trial balance will be shown in the final accounts only at one place, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड गिवन है, वो फाइनल अकाउंट्स में एटलीस्ट कम से कम 2 जगह तो आएगा ही आएगा। बोलो क्लियर?
जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर? यस सर। इसके अलावा सर और क्या ध्यान देना है हमें? पॉइंट नंबर 3, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस कॉलम में जिन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन हैं वो या तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट होंगे, उनके डेबिट बैलेंसेस हैं। तो डेबिट बैलेंसेस किस किस के हो सकते हैं? एक्सपेंस अकाउंट्स के, लॉसेस अकाउंट्स के, या फिर असेट अकाउंट्स के। तो ट्रायल बैलेंस में जिन लेजर अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस गिवन है, यानी डेबिट बैलेंस कॉलम में जिन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे या फिर बैलेंस शीट में असेट साइड में शो किए जाएंगे। इन द सेम वे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस कॉलम के अंदर जिन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन होंगे वो या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट किए जाएंगे बिकॉज दे आर इनकम्स और रेवेन्यूज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर वो लायबिलिटी अकाउंट्स हैं, यानी वो पर्सनल या रियल नेचर के अकाउंट्स हैं जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं, देन दे विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोलो जी, क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे, गुड्स रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना, दे विल बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना, उनको ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा। इसके अलावा expenses which are directly related either to the purchase of goods or in the manufacturing of goods will be shown on the debit side of the trading account. All other nominal nature accounts, यानी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको छोड़ के, एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल अदर नॉमिनल नेचर अकाउंट्स विल बी शोन आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो जी, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जो आपके पर्सनल एंड रियल नेचर के अकाउंट्स हैं, रियल नेचर अकाउंट्स हैं, इनके बैलेंसेस जो होंगे विल बी शोन आइदर ऑन द असेट साइड और ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहने का मतलब ये है कि पर्सनल और रियल नेचर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं दे विल नेवर बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको कभी भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि ना तो ये एक्सपेंस अकाउंट होते हैं और ना ही इनकम और रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं। आई होप क्लियर होगा ये। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जहां पे हमें कंफ्यूजन होता है कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। जैसे आपको लिखा जाए केवल रेंट पेड लिख दे या फिर वो रेंट पेड। अब भाई रेंट पेड तो ऑफिस रेंट भी हो सकता है और फैक्ट्री रेंट भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ साइलेंस रेंट पेड या ओनली रेंट भी लिखा हो और उसका डेबिट बैलेंस हो, ट्रायल बैलेंस में फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखा है, क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखा है। अगर डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखा है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखा है तो इनकम है। अरे सर, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन ही नहीं है और केवल रेंट लिखा है, केवल कमीशन लिखा है, तो पहले हमें ये तो बता दो इनको हम क्या माने। बेटा ये तो हमने जर्नल चैप्टर में ही पढ़ लिया था। In case of silence, these items will be treated as expenses.
इनको एक्सपेंस माना जाएगा, इनको इनकम नहीं माना जाएगा। रीजन बताऊं इसका? रीजन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंस। याद आ गया? Yes, बोलो sir. जी। तो इन केस ऑफ साइलेंस अगर क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस भी गिवन नहीं है, लिस्ट फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और आप किसी आइटम पे आके अटक गए कि भाई ये इनकम है या एक्सपेंस है, तो यही समझ में नहीं आ रहा, तो उस आइटम को आप क्या मानोगे? एक्सपेंस एंड नॉट इनकम। ठीक है? हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि सर अगर रेंट पेड है या रेंट है कमीशन है तो हम इसको फैक्ट्री रेंट माने या ऑफिस रेंट? इन केस ऑफ साइलेंस आप इसको मानोगे ऑफिस रेंट, यानी रेंट पेड और रेंट बोथ विल बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोले फैक्ट्री रेंट, then it will be debited to trading, बोलो, account, then it will be debited to trading account। लास्ट पॉइंट नंबर 6 या 7 जो भी था, मान लो 7th पॉइंट है, ध्यान रखना जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो टोटल ऑफ बोथ द साइड्स मस्ट बी इक्वल, यानी लायबिलिटी साइड और असेट साइड का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। सर अगर टैली नहीं कर रहा तो जो डिफरेंस होगा सस्पेंस, बेटा बैलेंस शीट से सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन नहीं होता, सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन होता है फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ध्यान रखना, अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं है, मान लो इस साइड का टोटल आ रहा है, ये टोटल आ रहा है आपका 5 लाख रुपीज और ये टोटल आ रहा है आपका 4,80,000 रुपीज, तो या तो आपने असेट साइड में 20,000 की कोई असेट शो नहीं की और या फिर लायबिलिटी साइड में आपने 20,000 एक्सेसिव अमाउंट शो कर दिया किसी आइटम का। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब बचे हैं हमारे 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के। बताओ दोनों में से कौन सा करना पसंद करोगे? एक मेरे साथ कर लो, एक मैं आपको होमवर्क में दूंगा। मेरे साथ कौन सा करना है, 13th या 14th? जल्दी बोलो। Sir, 14. 14th करना है मेरे साथ, आओ। 13th आपका होमवर्क है, 14th हम कर रहे हैं। इवन 13th में भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना फिर बाद में आप लोग। From the following balances taken from the books of Murli Manohar and Sons, prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as at that date. Stock in hand on 31st March 2019 was rupees 56,000, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 56,000। बेटा क्वेश्चन 2 पेजेस में जा रहा है तो मैं ऐसा करता हूं, मैं बुक यूज कर लेता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 56,000 रुपीज का। ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको या तो सर्किल बना लेना चाहिए ताकि ये आपसे छूट ना जाए, या फिर आप उसको अंडरलाइन करके रखो कि क्लोजिंग स्टॉक 56,000 का, वो भी हमें फाइनल अकाउंट्स में शो करना है। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है और उसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कॉलम का टोटल देख लो, इक्वल है 3,52,960 रुपीज। ठीक है ना? अब आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आप दोनों की हेडिंग एक साथ दे रहे हो? हाँ, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हेडिंग एक ही दे देंगे। फर्स्ट पार्ट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड पार्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019।
This is your debit side and this is credit side. Particulars, amount rupees, particulars, amount and rupees. साथ ही साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हम बनाएंगे। सर बैलेंस शीट तो हम बाद में बनाएंगे, नहीं अभी से हैबिट बना लो। हमें क्वेश्चन करना है साइमल्टेनियसली एज एट 31 मार्च 2019। जो आइटम हमारे बैलेंस शीट के होंगे हम साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे, और जो क्वेश्चन जो आइटम्स हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होंगे वो हम वहां लिखते जाएंगे। ये होगी आपकी लायबिलिटीज, एंड असेट्स। अब पढ़ते जाओ। आपको दे रखा है स्टॉक एट कमेंसमेंट, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट है आपका 15,320 रुपीज। नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेजेस एंड सेल्स। बेटा परचेज एंड सेल्स लिखने से पहले देख लो हमारे पास क्या परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहले आपको पूरा पढ़ना है, सारे आइटम्स पढ़ लो जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। रिटर्न्स आपको परचेज एंड सेल्स के नीचे ही गिवन है। फिर आपको ड्राइंग्स एंड कैपिटल दे रखी हैं, कार्टेज आपको दे रखा है, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग दे रखा है, वर्क्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रेंट रिसीव्ड दे रखा है, कैश एट शॉप दे रखा है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल यानी सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, हॉर्सेज एंड कार्ट्स, हॉर्सेज एंड कार्ट्स यानी लाइव स्टॉक असेट्स होते हैं, बीआर एंड बीपी यानी बिल रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल्स, रेंट पेड, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? ड्राइंग्स होती हैं, बताया था आप लोगों को। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक इंटरेस्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड ऑडिट फीस। दैट्स ऑल। क्लोजिंग स्टॉक इनिशियल स्टेज पे दे दिया था क्वेश्चन में। तो परचेजेस पे लिखो एक बार इनर कॉलम में टू परचेजेस। परचेज कितनी है? 1 लाख रुपीस की। जो डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखा है वो परचेज है, और जो क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखा है वो सेल्स है। बाय सेल्स अकाउंट 1,20,000 रुपीज, क्योंकि सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है और परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। लेस रिटर्न्स। अब ध्यान रखना परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है 3,000 लेस करोगे, और लेस सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स का बच्चों डेबिट बैलेंस होता है वो है 2,200। लेस करो, ये हो गया 1,17,800 और ये हो गया आपका 97,000। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। उसके बाद आपको दे रखी है ड्राइंग्स एंड कैपिटल। तो आपको कोई लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंस ऑर्डर फॉलो नहीं करना, वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। उस चीज को हम अप्लाई करेंगे while studying final accounts of joint stock company in your board classes यानी next year, ठीक है ना। while preparing the balance sheet of sole proprietor business, sole proprietorship business and partnership business, हम कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं? लिक्विडिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी ऑर्डर। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लिक्विडिटी ऑर्डर होता क्या है, लेकिन आपसे ये डिमांड नहीं की जाती कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो बैलेंस शीट को लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाओ, ठीक है ना। हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन गिवन है रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, बनाओ इस बैलेंस शीट को लिक्विडिटी ऑर्डर में। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखो, यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं कैपिटल। इनर कॉलम में लिखेंगे 1,30,000 रुपीज
लेस ड्रॉइंग्स 10,000 रुपीज, यही लिख दो नीचे ही 1,20,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ प्रॉफिट या लॉस भी तो आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो ऐड करेंगे, लॉस आएगा तो लेस करेंगे। उसके बाद कार्टेज गिवन है। सर ये क्या है कार्टेज? ये हमारे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इन केस ऑफ साइलेंस डायरेक्ट ही होगा। 2 कार्टेज, कार्टेज कितने हमारे 2,200। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, 2 फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, कितने गिवन है 6,600। उसके बाद आपको वर्क्स एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, कितना आएगा अमाउंट 15,200। अब ध्यान रखना बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर अकाउंट, इसलिए लायबिलिटी साइड और असेट साइड में मैं कोई टू एंड बाय वर्ड्स नहीं लिखूंगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। वर्क्स एक्सपेंसेस लिख दिया हमने, रेंट रिसीव्ड। अब बेटा रेंट रिसीव्ड तो आपकी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम है ना, यस और नो? यस सर। ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ तो हमें आइडिया हो जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कहाँ खत्म हो जाएगा। इतना मार्जिन और ले लेता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का, यहाँ मैंने लिख दिया, एक लाइन मार्जिन छोड़ूंगा क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने बाय रेंट रिसीव, अमाउंट है आपका 7,300 रुपीज। उसके बाद आपको दे रखा है कैश एट शॉप। अब बेटा कैश एट शॉप ये तो असेट है ना, बैलेंस शीट में लिखो कैश एट शॉप। अमाउंट है आपका 800 रुपीज, तो 800 लिख दिया हमने बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद आपको दे रखे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर्स हो गए, अकाउंट्स रिसीवेबल। अब इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखी है, कपिल जडेजा और यादव, कपिल जडेजा और यादव। अमाउंट है इनके 8,000, 5,000 एंड 1,500। तो 8 से 14,500 आ गया टोटल, मैंने लिख दिया आउटर कॉलम में। उसके बाद देखें अकाउंट्स पेबल, तो यहां पर भी आपको थोड़ा मार्जिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल में कुछ और आइटम्स भी हमारे एडलेस हो सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दो। अकाउंट्स पेबल्स यहां लिखो अंडरलाइन करके, प्रभाकर और तेंदुलकर, अमाउंट आपको दे रखे हैं 16,000 और 7,540 so 16 plus 7 23,540। ठीक है। उसके बाद आपको दे रखे हैं हॉर्सेज एंड कार्ट्स, हॉर्सेज एंड कार्ट्स लाइव स्टॉक है, असेट्स होते हैं। 25,000 रुपीज के हमने यहाँ पर हॉर्सेज एंड कार्ट्स के लिख दिए। उसके बाद आपको दे रखा है BR, बिल रिसेबल इस साइड दिखाओगे और बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड दिखाओगे, ठीक है ना। ये दे रखे हैं आपको 10,000 रुपीज के और 2120 यानी 2,120 रुपीज के। बोलो क्लियर? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेंट पेड, तो यहां भी वन लाइन मार्जिन छोड़ के मैं लिखता हूं टू रेंट पेड। अमाउंट कितना है बच्चों 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज।
थोड़ी आप मेरी हेल्प करो, फटाफट मुझे अमाउंट और आइटम्स बताओ तुम मुझे। उसके बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट बोलो। 4,800. 4,800। नेक्स्ट आइटम क्या है? Bank लाइफ interest. इंश्योरेंस प्रीमियम। अरे देखो, एक बच्चा बोल रहा है बैंक इंटरेस्ट, एक बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट आइटम है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ड्राइंग्स हैं, लेस sir. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 6,000। 6,000 रुपीज का। इसको भी लेस कर दो, इसको भी लेस कर दो। बच्चा कितना? 1,14,000। उसके बाद आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बोलो लाइबिलिटी है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो 67,000 बैंक ओवरड्राफ्ट के, ठीक है ना। उसके बाद एक मिनट होल्ड करना, होल्ड करो एक मिनट। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखवा दिया आपको। उसके आगे चलो, उसके बाद आपको दे रखा है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट देखो कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। डेबिट बैलेंस कॉलम में लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारा है एक्सपेंस टू बैंक इंटरेस्ट। सर अगर ये क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखा होता तो इनकम होती। इनकम्स और रेवेन्यूज के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं बच्चों, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो 2,400। उसके बाद हमारा आता है टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज के। तो 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, तो 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट 5,200। एग्जाम में ध्यान रखना, ये लिस्ट ऐसे गिवन होती है। कई बार क्या होता है, हम आइटम्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन फिगर सामने के गलत पढ़ लेते हैं, तो स्केल साथ में रखना। और स्केल को धीरे धीरे सामने ऐसे रखोगे ना तो आपको फिगर दिखेगा करेक्ट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सामने बिल्कुल दिखेगा 5,200। इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद आपको दे रखे हैं सैलरीज एंड वेजेस। अगर बेटा वेजेस एंड सैलरीज गिवन होता, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ये है सैलरीज एंड वेजेस, यानी ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2 सैलरीज एंड वेजेस अमाउंट 32,240। उसके बाद हमें दे रखे हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ये तो असेट है ना बेटा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो असेट है। ये अमाउंट है 81,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम को तो दे रखा है आपको ऑडिट फीस। ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है। 2 ऑडिट फीस अमाउंट इज 1,500। और अब हमारा ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितने का? 56,000 रुपीज का। तो क्लोजिंग स्टॉक एक साइड, तो क्योंकि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है, 2 जगह आएगा। एक तो आएगा यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,000 रुपीज, और दूसरा आएगा हमारा बैलेंस शीट में। यहां पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 56,000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, टोटल लगाओ और मुझे बताओ कितना ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। यहां का टोटल 110 प्लस 50 160 167 173 1,73,800। और इसमें से डेबिट साइड का टोटल लेस करके बताओ कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? Sir, 37,480. 37,480 करेक्ट है ना?
Yes, sir. इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप करोगे P&L अकाउंट में ट्रांसफर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये आ गया आपका 37,480। अब एक बार P&L अकाउंट को एक बार एनालाइज करो। यहां पर क्रेडिट साइड में मुझे आइटम दिख रहे हैं 37,000 प्लस 7,000 कितना हो गया 44,000, ज्यादा से ज्यादा 45,000 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जबकि यहां पर मुझे 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 5 38, 38 प्लस 3 41, 41 प्लस 2 41 प्लस 2 43 प्लस 4 43 प्लस 4 47, 47 प्लस 15। भाई मुझे तो लग रहा है नेट लॉस आएगा बाय श्योर। बाय नेट लॉस ट्रांसफर Sir, टू 19,360. ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड का टोटल कैलकुलेट किया आपने? डेबिट साइड का टोटल किसी ने कैलकुलेट किया क्या? मैं करूं? Sir, 64,140. 64,140 वेरी गुड। और नेट लॉस कितना है? 19,360. 19,360 करेक्ट है ना ये? क्योंकि अगर आपने कास्टिंग मिस्टेक कर दी तो भाई फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर हमने नहीं की, तो ठीक है भाई। नेट लॉस को लेस करोगे 19,360, 1,14,000 में से 19,360 लेस करो, कितना बचा? बोलो कितना बचा? आपसे करवाऊंगा मैं ये। कौन बता रहे भाई? Sir, 94,700. 94,700 700. कैसे आ जाएगा? 1,14,000 है और ये है 19,360 है भैया। 0 10 माइनस 6 4 9 माइनस 3 6 और 13 माइनस 9 Yes, sir, 640 आएगा. 10 माइनस 1 9 94,640। अब दोनों साइड का टोटल लगा लो। योर बैलेंस शीट मस्ट टैली। अगर टैली नहीं होती इट मींस आप कोई गलती करके बैठे हो। टैली करके देखो हो रहा है क्या? लगाओ टोटल। जीरो 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 187,300 लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? सर एक Yes, सेकंड. sir. आ गया equal. सेम है। Yes, sir. लो जी, अब समझो चीजों को कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन था जिसका दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा था, ठीक है ना? इसका मतलब है हमें लिस्ट फॉर्मेट में अगर इंफॉर्मेशन गिवन होती तो एक बार रफ पेज पे जाके आपको रफली ट्रायल बैलेंस बनाना होता, ताकि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस आए तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट में पुट करके फिर हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएं, ठीक है? वो चीज थी इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है उसके बेसिस पे आपको पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन का साइज आपको देखना पड़ेगा, साइज के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाओगे। सर इतना आइडिया में कैसे लगेगा? बेटा नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। इतने सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको फॉर्मेट का साइज कितना बड़ा लेना है। इवन जैसे अब देखो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ स्पेस रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जाके मैंने टोटल लगा दिया, इस स्पेस को ब्लैंक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा इसके लिए, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान रखना साइमल्टेनियसली करना है। अगर कोई बच्चा कहता है सर पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन में से फिर आइटम्स सर्च आउट करूंगा,
सर्चिंग करने के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैंने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लिया और फिर मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। तो बेटा ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन अभी 15 to 20 मिनट्स में हमारा हुआ है, आप उसका टाइम ले जाओगे नियर अबाउट 30 to 35 मिनट्स, यानी आप किसी और क्वेश्चन का टाइम इस क्वेश्चन में इनपुट डालोगे। हो सकता है वो क्वेश्चन भी आपको आता, अगर मान लो वो दूसरा क्वेश्चन हमें नहीं आता था तो हमारा कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन मान लो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता था और उसका टाइम हमने यहाँ कंज्यूम कर लिया तो हमारा डबल लॉस होगा। अगर इस क्वेश्चन में भी हल्की फुल्की कोई मिस्टेक हो गई और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो ये तो हमारा डबल लॉस हो गया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन करना है आपको साइमल्टेनियसली, यानी आप यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, P&L बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, साइमल्टेनियसली बनाओगे। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। हमारा ये चैप्टर ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ओके बच्चों, गुड बाय। Sir. Thank you, sir. वेलकम।